This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इसमें हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो जिन बच्चों ने 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन की थी, तो उनको मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि 15 मिनट थे तब मेरे पास, तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो 15 मिनट पहले आप बच्चे आकर अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं 15 मिनट पहले क्लास में आ जाता हूँ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन की थी। अपरिमेय संख्याओं की मैंने पहचान आपको ये बताई थी कि स्पेशली अंडर रूट वाली संख्याओं में आपको डाउट था कि अंडर रूट के अंदर आप ये चेक करो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो डिसाइड करती है कि संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया 39, मैंने अंडर रूट के अंदर क्या लिख दिया 39। तो आप ये चेक करो कि क्या 39 किसी का वर्ग है। और मैं ये चेक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब क्या है कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का मतलब यह है कि अंदर जो संख्या लिखी हुई है, मैं ये चेक करूंगा क्या वो किसी का वर्ग होती है। क्या 39 किसी का वर्ग है? बताओ जल्दी, आप सभी लोग बताइए, क्या 39 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो वर्ग नहीं होती किसी भी संख्या का, उस केस में वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। उस केस में वो संख्या कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 15, तो बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है? चैट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे, ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अंडर रूट 15 चैट बॉक्स में अगर परिमेय है तो पी टाइप कर दो, अपरिमेय है तो ए टाइप कर दो। परिमेय है। महिपाल नायक नाम से स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं परिमेय है। परिमेय क्यों है? क्या 15 किसी का वर्ग होता है? क्या 15 किसी का वर्ग है? नहीं होता ना भाई। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16। 15 तो किसी का भी नहीं आया। 15 कहाँ आता है? 9 और 16 के बीच में आता है, लेकिन 15 तो आ ही नहीं रहा है ना। 15 किसी का वर्ग नहीं होता, और जब ये किसी का वर्ग नहीं है तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा। अंडर रूट 15 को मैं आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा, और अगर आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आया भाई? मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। ये चीज आप ध्यान से सुने। अंडर रूट के अंदर ये चेक करो कि क्या कोई संख्या किसी का वर्ग है, ठीक है। मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर 36, तो बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है? अंडर रूट के अंदर 36 मैंने लिखा, सभी बच्चे बताएंगे। अंडर रूट के अंदर मैंने 36 लिखा, तो आप बताइए क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है। क्यों है? क्योंकि आप ये चेक करो कि क्या 36 किसी का वर्ग होता है? 36 6 का होता है ना। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो आप इसको 6 लिख सकते हो, और 6 को आप 6/1 लिख सकते हो। और ये p/q की तरह दिख रहा है, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं, और q जो है 0 नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको मेथड बताया है। अंडर रूट के अंदर ये चेक करो कि क्या वो संख्या किसी का वर्ग है। अगर वो वर्ग है, उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो वो परिमेय होगी। अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जो दशमलव प्रसार है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है शांत, और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। शांत में मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने लिखा 3.15, तो ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्यों है? क्योंकि ये 5 पे आकर रुक गया। मैंने लिखा 4.371, ये भी शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि ये रुक गया ना 1 पे आके, 1 से आगे ये नहीं जा रहा। मैंने लिखा 1.925, तो ये भी शांत दशमलव है, क्योंकि ये 5 पे आके रुक चुका है। तो जितने भी हमारे शांत दशमलव होते हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। जितने भी हमारे
शांत दशमलव हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि अशांत दशमलव कौन से होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। अशांत दशमलव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। एक होते हैं आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। ध्यान से सुन लेना भाई सभी बच्चे। हालांकि ये मैंने चीज 15 मिनट जो बच्चे पहले आ गए थे उन्होंने पूछी थी तो वहां पर भी एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो लेट आए हैं। तो प्लीज सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अशांत, अशांत का मतलब भाई जो रुके ना, जैसे, और वो आवर्ती हो। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया 1.333 और ये चलता जा रहा है। मैंने लिखा 42.45 45 45 और ये चलता जा रहा है। मैंने लिखा 4.372 और ये चलता जा रहा है। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि रुक नहीं रहा। जैसे ये रुक गए थे, ये 5 पे आके रुक गया, ये 1 पे आके रुक गया, ये भी 5 पे आके रुक गया। इसमें आप देखोगे ये रुक ही नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। ये भी रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। ये भी रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। तो ऐसे दशमलव जो कहीं नहीं रुकते चलते जाते हैं वो अशांत होते हैं। तो ये अशांत हो गया। और क्योंकि इसमें देखो 3 रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें देखो 4 5 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें देखो 3 7 2 3 7 2 3 7 2 रिपीट हो रहा है बार बार। तो क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं रिपीट हो रही है तो ये आवर्ती हो गया। और ये भी सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये भी सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है। फिर हमारे बचे अनावर्ती। अब अनावर्ती कौन से होते हैं? अनावर्ती हो गए, जैसे मैंने लिख दिया 2.3 4 5 1 2 3 और ये चलता जा रहा है। 4.1 9 2 7 1 3 2 ये चलता जा रहा है। 3.5 1 7 4 5 3 ये चलता जा रहा है। तो आप देखो ये चलते जा रहे हैं यानी अशांत है। और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 3 4 5 1 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, यानी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा रिपीटेशन का। तो ये अनावर्ती है और इनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। तो ये होती है हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से देख लो। शांत दशमलव सारी परिमेय है। अशांत आवर्ती सारी परिमेय होती हैं। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो आपके अंडर रूट वाले थे ना, जैसे अंडर रूट 39 हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे भाग विधि से, जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये अशांत अनावर्ती आएगा। ये अशांत अनावर्ती आएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। मैंने आपको लॉजिक भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पाई के बारे में बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी रुकती नहीं है। 3.14 और आगे ऐसे चलती रहती है। तो ये भी पाई, इसीलिए पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में चीजें डिस्कस कर ली थी। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, जहां पर आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको इसमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इन चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय, तो अपरिमेय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना सभी बच्चे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं? हाँ जी। बताइए। वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पढ़ना चाहो तो ये ये भी कह सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय है ना? इसका मतलब यही तो हुआ। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? भाई जो संख्या अपरिमेय नहीं है वो क्या होगी? परिमेय होगी। तो आपको परिमेय संख्या ढूंढनी है। ठीक है, करिए सभी लोग ध्यान से।
यस, 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। फिर हम और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। 12 में से 7 बच्चों का ही आंसर सही है, 13 में से 8 का। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो 20 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सब ने गलत किया है। तो प्लीज एक बार और ध्यान दें इधर, जिनका गलत डी इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने डी के अलावा कुछ और आंसर दिया है तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखो, मुझे क्या बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले इसको देखो, √18। मैंने बताया अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 18। क्या 18 किसी का वर्ग होता है? क्या 18 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। बताओ, 18 होता है क्या किसी का वर्ग? मैंने आपको ये बताया सिंपल, कि आपको ये चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है क्या वो किसी का वर्ग है। तो 18 किसी का वर्ग नहीं है। अगर वो किसी का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए, क्या 26 किसी का वर्ग होता है? यस और नो बताइए, क्या 26 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। ठीक है, अगर ये किसी का वर्ग नहीं है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से 12, क्या 12 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। 12 भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये भी अपरिमेय संख्या। इसको चेक कीजिए, √16, क्या 16 किसी का वर्ग होता है? तो ये 4 का होता है, ये 4 के बराबर आ गया। तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। तो ये P/Q जैसी है, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, तो ये मेरी क्या हो गई? परिमेय संख्या। ये मेरी क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो आपको बताना क्या था? आपको ये बताना था कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये नहीं है अपरिमेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। सिंपल है, आप ये चेक कर लो कि क्या अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या किसी का वर्ग है। अगर वो है तो वो परिमेय हो जाएगी, अगर वो नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगी। बताइए, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? सर फिर से बताना। फिर से बता, देखो, मैंने यहां पर लिखी एक चीज, √18। आप मुझे ये बताओ, 18 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? नो सर। तो ये अपरिमेय है। यस सर। ठीक है, मैंने लिखा √16। क्या आप 16 का वर्गमूल निकाल सकते हो? हाँ जी, 4। 4 आएगा, तो ये परिमेय है। ठीक है, मैंने लिखा √23। क्या आप 23 का वर्गमूल निकाल सकते हो? नो सर। नहीं निकाल सकते, तो वो अपरिमेय। तो कुछ आपको यहाँ से कुछ चीज पता चल रही होगी कि जिनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, जैसे 16 का आपने निकाला, 4 आ गया, तो वो परिमेय संख्या हो गई। अब आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, इसका वर्गमूल ही नहीं निकाल पा रहे, तो ये अपरिमेय है। ठीक है, मैंने लिखा √36। तो क्या आप 36 का वर्गमूल निकाल सकते हो? यस सर, 6। 6 आता है,
तो ये परिमेय हो गई। तो समझ रहे हो, जिसका आप निकाल सकते हो वो परिमेय है, जिसको आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे वो अपरिमेय है। बस इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है, डन। अब समझ आया। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आप 18 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये अपरिमेय, 26 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये अपरिमेय, 12 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये भी अपरिमेय, 16 का निकाल सकते हो 4 तो ये परिमेय हो गई। और ये परिमेय, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अपरिमेय कौन सी नहीं है, तो ये हमारी अपरिमेय है। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बताइए, आगे बढ़े, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आगे हम करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजी थी। तो ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने अवंती की लाइव क्लासेस भी की थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो इन्होंने अपने ये नलवा स्कूल से इन्होंने टॉप किया था 10th क्लास में इस साल 86% नंबर्स के साथ। तो मैं ये चाहता हूं कि आप में से कुछ, क्या मैं तो कहता हूँ सभी बच्चे इसी तरीके से आप भी अपनी स्टोरी न्यूज़पेपर वालों को बताओ अगले साल, ठीक है। तो इन्होंने अपने यहाँ पर बताया जो जो चीजें, तो वो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो ये 86% नंबर के साथ स्कूल में इन्होंने अपने टॉप किया है, ठीक है। ये अवंती नाम से, मतलब इन्हीं क्लासेस की बात कर रही थी जो लास्ट ईयर 9th क्लास में तो बहुत सारे स्कूल में चलती थी, लेकिन 10th क्लास में 3 या 4 स्कूलों में ही चलती थी। इस साल 10th क्लास में बहुत सारे स्कूलों में चल रही है। तो ये अवंती क्लासेस लेती थी, यूट्यूब से पढ़ती थी, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये करती थी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी इसी तरीके से पढ़कर अच्छे नंबर्स के साथ बोर्ड एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ नंबर ही नहीं, न्यूज़पेपर में मैं तो चाहता हूँ इससे भी बड़ा फोटो आप लोगों का हो, और बड़ा फोटो तब होगा जब इससे ज्यादा नंबर होंगे। तो सभी बच्चे मेहनत करेंगे और मैं चाहता हूँ कि 90% से ऊपर आप सबको लाने हैं, ओके। और अपना नाम इसी तरीके से न्यूज़पेपर में आपको भी लाना है, और आपको भी अपनी स्टोरी न्यूज़ वालों को बतानी है। वो पूछेंगे आपसे आके कि अपने बारे में बताओ, तो मेरा नाम जरूर लेना, ठीक है। ठीक है, तो मेरा नाम भी आ जाएगा, ओके। यस सर। चलो, मजाक मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो ओके सर। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप मेहनत करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देखता हूँ पोल सेक्शन में बहुत लोग एक्टिव रहते हैं, है ना। मैं अभी दिखा भी दूंगा नाम जिन्होंने लास्ट क्लास में पोल सेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और जो रेगुलरली करते हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, उन बच्चों से। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका नाम, इन्होंने अपना नाम लिखा है ना, नाम नहीं लिखा, शिखा, हाँ शिखा है। तो इनका नाम शिखा है, नलवा स्कूल से इन्होंने टॉप किया था। मेरा नाम क्या है? दीपक है मेरा नाम। आज पूछ रहे हो नाम, मैं तो काफी पहले बता दिया था, ठीक है। तो यस, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। राजेश कुमार नाम से हैं, सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। एकता, ठीक है। सुरेश प्रजापत नाम से हैं, महिपाल नायक नाम से हैं, अर्जुन नायक नाम से हैं, काजल वर्मा, करण, पिंटू कुमार नाम से हैं। अच्छा, इन्होंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना नाम बताते हैं, शायद इन्होंने भी बताया था, भूल गया। भावना शायद बताया था इन्होंने। दीपांशु कुमार नाम से हैं, प्रवेश खान और मिली। इन्होंने लास्ट क्लास में सभी चारों क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे, ठीक है। अब रवीना कुमारी नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। ललित 4 में से 3 सही थे। मनोज मनोज नाम से हैं, 4 में से 3 सही थे। अभिषेक राजपूत 4 में से 3 सही थे। पवन वर्मा 4 में से 3 सही थे। आशा यादव नाम से हैं, 4 में से 3 सही थे। रौनक राजपूत नाम से हैं, और अमित, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं। प्रियंका, ओके प्रियंका। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वेल डन, वेरी गुड। आपको ऐसे ही परफॉर्मेंस अपनी देते रहना है। चलिए, ये कुछ और बच्चे हैं। अब इन उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। √7, तो बताओ परिमेय है या अपरिमेय? एक क्वेश्चन हुआ है पोल में, √7 के बारे में बताइए सभी बच्चे। परिमेय है तो पी टाइप कर दो, अपरिमेय, अपरिमेय ओके सर। ओके। सर सभी बच्चे, हाँ जी। सर मेरा नाम नहीं आया पोल में। क्या नाम है आपका? संतोष सर। क्लास ली थी क्या लास्ट वाली? यस ये है सर। तो सही, है तो सही है। आपका ही तो नाम है यार, 4 में से 3 सही मैंने बोला तो था, यही है ना? चलो, सर मेरा आपका नाम क्या है?
दिव्या। आईडी नाम क्या है? मनोज कुमार। अ, मनोज कुमार नाम से आपने लास्ट क्लास ली थी क्या? एक बार चलो मैं फोन चेक आया कर था। लूंगा अगर आपने। अच्छा ये है ना, हाँ, चार में मेरा से है दो सर। सही हैं। नाम सबके हैं, मैंने नाम सिर्फ उनके लिए हैं जिनके चार में से तीन सही थे और चारों क्वेश्चन सही थे, वैसे सबके नाम है। ये देखो इधर भी है, ये है ना कुछ और बच्चों के नाम। तो नाम मैंने उनके लिए थे जिनके चार में से तीन या चारों सही थे, ठीक है। चलो, तो बताओ इसके बारे में, अंडर रूट 7 के बारे में आप क्या कहोगे, परी में है या अपरी में? अपरी में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप चेक करोगे कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 7। अंडर रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है, तो क्या 7 किसी का वर्ग होता है? नो सर। या मैं कह दूं क्या 7 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बारे में बताइए, अंडर रूट 5 अपरिमेय होगी ये भी। क्यों? क्योंकि आप 5 का वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये भी अपरिमेय होगी, ठीक है। इसके बारे में बताइए, अंडर रूट 5 + 3 ये कैसी होगी, परिमेय या अपरिमेय? तो ये भी अपरिमेय होगी। क्यों होगी? देखो, अंडर रूट 5 तो अपरिमेय है और ये है परिमेय। तो हमेशा ध्यान रखना, शायद ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, जैसे यहां पर आप इस अपरिमेय संख्या को इसमें जोड़ रहे हो, इसको इसमें जोड़ रहे हो, तो आंसर भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को किसी संख्या में जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो आंसर अपरिमेय संख्या ही आता है। तो जैसे यहां पर आप एक अपरिमेय संख्या को इसमें जोड़ रहे हो ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या और इसके साथ जुड़कर इस पूरे को भी अपरिमेय बना देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में बताइए, 4.5 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? 4.5 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव है ना, मैंने बताया था आपको, शांत दशमलव, जितने भी शांत दशमलव हैं वो सब परिमेय होते हैं। ये शांत दशमलव है, ये परिमेय संख्या है, बताया था ना, याद करो, आज भी बताया था, ठीक है। तो जितने भी शांत दशमलव हमारे होते हैं ये परिमेय संख्याएं होती है। इसको देखो, अंडर रूट 4 + 9 ये कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? बताइए। अपरिमेय। अपरिमेय, ओके। बाकी लोग बताएं। अपरिमेय। अपरिमेय, ओके, वेरी गुड। अपरिमेय क्यों होगी ये अपरिमेय? क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 + 9, और 4 और 9 कितने होते हैं, 13, ठीक है। और 13 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। समझ आ रहा है सभी को, है ना? 13 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अंडर रूट 4 + अंडर रूट 9, तब ये परिमेय होती है या अपरिमेय? बताओ, अगर मैं इसको तोड़ देता, अलग अलग लिख दूं, अंडर रूट 4 + अंडर रूट 9, अब बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय, ये संख्या? परिमेय है सर। अब ये परिमेय होगी, वेरी गुड। क्यों होगी? क्योंकि अब आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो 2, प्लस 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल निकाल सकते हो 3, 2 और 3 5 हो गए, तो अब ये परिमेय है, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहाँ पर ये एक ही अंडर रूट के अंदर लिखे हुए थे और यहाँ पर अलग अलग अंडर रूट के अंदर लिखे हुए, ओके। चलो, इसके बारे में बताइए, अंडर रूट 39 के बारे में, ये कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय होगी। क्यों? क्योंकि अपरिमेय। 39 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। या मैं कह दूं 39 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या है। 3/5 बताइए, परिमेय है या अपरिमेय? 3/5 कैसी संख्या है? 3/5 भाई, ये P/Q जैसी दिख रही है, इसमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं और जो Q है वो 0 नहीं है,
तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ाया था ना, या सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो, जितनी भी ये भिन्न वाली संख्याएं होती हैं जिसमें अंश और हर दे रखा हो, वो सारी परिमेय संख्या होती है। जिसमें जितनी भी हमारी भिन्न वाली संख्याएं जिसमें अंश और हर दे रखा हो, वो सारी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, बस कंडीशन ये है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो के अलावा कुछ भी हो, हर में जीरो के अलावा कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो पूछ लो, फिर हम पोल में करते हैं। नो सर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? करिए सभी लोग, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए। 5 सेकंड को मैं पोल भेजता हूँ। करिए सॉल्व। क्या बताना है आपको कि 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इनको। एक है 4.5, एक है 1/2, एक है √11 और एक है √25। आपको यह बताना है इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी। करिए, वेरी गुड। 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। तो जो जो चीजें मैंने अभी तक बताई है वो वही इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों ने अगर अभी तक मुझे सुना है तो आप इसको ठीक कर दो। 11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। ओके, वेरी गुड। 16 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। कर दिया सर। ओके, अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है, तो जो 8 लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दें। इस टाइम क्लास में 24-25 बच्चे हैं, तो 17 का आंसर आ चुका है। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 15 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने सी को आंसर किया है, वेल डन। 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है, ओके। एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। तो भाई देखो, सबसे पहले 4.5, तो ये तो शांत दशमलव है ना। तो मैंने बताया जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सब परिमेय संख्याएं हैं। ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब है कि ये रुका हुआ दशमलव है, 5 पे आके रुका हुआ है। और जितने भी हमारे शांत दशमलव होते हैं वो सब परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय हो गई। ठीक है, 1/2 मैंने अभी बताया, जितनी भी हमारी अंश और हर वाले हैं, जैसे 1/2 ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, तो ये भी मेरी परिमेय संख्या होगी। मैंने अभी बताया था कि जितने भी हमारे भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, या मैं कह दूं जितने भी हमारे पास अंश और हर होते हैं, तो हम ये चेक करेंगे हर 0 ना हो। ठीक है, अगर हर 0 नहीं है तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय हो गई। ठीक है, और ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, 1 और 2 पूर्णांक होने चाहिए। इसमें देखो, √11, 11 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यानी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहा। तो ये अगर मैं नहीं निकाल पा रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या।
ठीक है। और 25 का वर्गमूल हमें पता है 5 होता है, तो 5 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो यहां से आप लोगों को पता चल पा रहा होगा 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। तो अब मुझे बताना क्या था, इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय कौन सी होगी? √11। समझ आया सभी को? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। किसी ऑप्शन में डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। मैं यहाँ पर 4 संख्याएं लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? बताओ सी इन सर। चारों में से अपरिमेय कौन सी है? सी। ओके, इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी? सी। ओके, वेरी गुड, सी। ओके, तो कैसे पता लगा? देखो ये तो शांत दशमलव है, तो ये तो परिमेय हो गई। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये भी परिमेय हो गई। ये 3/5, ये P/Q की तरह लिखा हुआ है। 3 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, और Q जो है 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय हो गई। इसमें देखो 35 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 35 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो जब हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, और अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यस सर। ओके, तो करें पोल में क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। नो सर। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको ये चेक करना है इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी। ठीक है, पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप लोग देखें चारों ऑप्शन ध्यान से। 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी एंड डी। करिए सॉल्व। कर दिया सर। ओके, सही आंसर दिया है आपने। हो गया सर। ओके, सही आंसर है अभी तक सभी बच्चों का। ओके, चलिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया है, 2 लोगों ने गलत आंसर कर दिया है, 3 लोगों ने। 10 में से 7 का सही है, 3 का गलत है। हो गया सर। ओके, 11 में हो से गया 8 का सर। सही है, 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। कर लिया सर। ओके, 14 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, 4-5 लोग बचे हैं, कर दीजिए आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 19 में से 14 बच्चों ने बी को आंसर किया है, जो कि सही आंसर है। सी को 2 ने, डी को 2 ने, और एक ने ए को आंसर किया है। तो भाई देखो, आप इसमें साफ देख पा रहे होंगे, ये शांत दशमलव है, तो ये परिमेय होगा। ठीक है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी परिमेय होगा। 16/4 का वर्गमूल क्या होगा? 16 का क्या होता है? 4, और 4 का क्या होगा? 2, तो ये भी परिमेय आ गई, क्योंकि ये P/Q जैसी दिख रही है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, क्यू 0 नहीं है। बचा ये,
तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आप 27 का वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे। अंडर रूट 27 का मतलब क्या है? 27 का वर्गमूल निकालो। तो 27 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पा रहे। अगर वर्गमूल, जिस मैंने बताया सिंपल मेथड, अगर आप किसी का वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हो, आप उसको क्या कह दोगे? अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आया सभी को? यस है ना? सर। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने शांत अशांत जब पढ़ाया था, जब भी बता दिया था, लास्ट क्लास में बता दिया था। अब मैंने डायरेक्ट तरीका बताया है आपको कि जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो अपरिमेय संख्या है। इसका नहीं निकाल पाए ना 27 का, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। इन दोनों का भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, और ये शांत दशमलव है तो ये परिमेय होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, तो ये था हमारा अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का। अब हम बात करते हैं प्रमेय 1.3 और 1.4। तो जो प्रमेय 1.3 है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपसे ये सवाल है, अगर आप 36 को 2 से भाग दे सकते हो तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो? बताओ, सोचो। यस और नो, यस और नो में आंसर देना है चैट बॉक्स में। अगर आप 36 को 2 से भाग दे पा रहे हो तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो? यस सर। दे सकते हैं। क्यों, कैसे दे सकते हैं? दे के देख लेंगे हम। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, और 6 को मैंने 2 से भाग दिया तो 3 आ गया, तो मैं दे पा रहा हूं ना, है ना? यानी अगर मैं ये लिख दूं कि अगर 25 5 से भाग हो रहा है तो 25 का वर्गमूल भी 5 से भाग होगा। यस और नो? अगर 25 5 से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल भी 5 से भाग होगा, है ना? मैंने लिखा 36 अगर 3 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल भी 3 से भाग होगा। ये चीज सभी को समझ आ रही है? यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से भाग हो सकता है। यही तो समझा हमने यहां से। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से भाग होगा। यही है हमारी प्रमेय 1.3। समझ में आई प्रमेय? जैसे 36 2 से भाग हो रहा था तो 36 का वर्गमूल भी हो रहा है, 25 5 से भाग हो रहा था तो 25 का वर्गमूल भी हो रहा है, 36 3 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल भी हो रहा है। सेम, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी उससे भाग होता है। तो यही प्रमेय हमारी क्या कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर a स्क्वायर जो है वो P से विभाजित हो रहा है, तो ए का जो वर्गमूल है, ए स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? बताओ, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, तो ए भी, सॉरी बराबर नहीं आएगा, तो ए भी पी से भाग हो सकता है। ये हमारी कौन सी प्रमेय है? प्रमेय 1.3। पी क्या है यहाँ पर? कोई अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। पी से प्राइम अभाज्य संख्या। ए क्या है? कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, ए स्क्वायर। अगर ए का स्क्वायर पी से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल भी पी से भाग होगा। सेम जैसे यहाँ 81 अगर 3 से भाग हो रहा है, 81 अगर 3 से भाग हो रहा है तो क्या 81 का वर्गमूल भी 3 से भाग होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है तो 9 भी 3 से भाग हो जाएगा। यही हमारी प्रमेय 1.3 है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ये फिर से बताना। देखो, ये दो संख्या ली हुई है 81 और 3। अगर 81 3 से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल भी 3 से भाग होगा। बस ये बताया मैंने। ये प्रमेय है हमारी, थ्योरम है कि अगर कोई संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या, वो किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी होता है। देखो हो रहा है यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 होता है ना, तो 9 3 से भाग होकर 3 ही तो अब हो गया ना, 3 आ गया। ठीक है, आया समझ में? अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाग हो रही है, या मैं कह दूं कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है, तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर लेके दिखाऊं, मैं अगर कहूं 16, 16 अगर 4 से भाग हो रहा है तो जो 16 का वर्गमूल है, जो 16 का वर्गमूल है वो भी 4 से भाग हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 4 को 4 से भाग किया तो 1 आ गया, हो रहा है भाग। अब आया समझ में? यस ठीक है, सर। ओके, यस। तो
इस प्रमेय की सहायता से हम क्या सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अभी आगे के जो टॉपिक हमें यही पढ़ने हैं। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी थ्योरम, इसी प्रमेय की हेल्प से हम ये सब चीजें सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये सबको पता होनी चाहिए कि अगर a² p से भाग हो रहा है तो a भी p से भाग होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको मुझे बताना है कि अगर मैंने लिखा 49, अगर 49 7 से भाग हो रहा है तब यहां फिल इन द ब्लैंक भरना है, डैश भी 7 से भाग होगा। इस डैश के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 14, 21, 28 या 7? बताओ। जी सर। डी। बाकी लोग बताइए। सर 7। 7, ओके। डी, सर ओके, 7। 7, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे निकाला? आपने इसका वर्गमूल निकाल दिया ना बेसिकली। अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल भी होगा, और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, तो 7 भी 7 से भाग होगा, यानी सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। समझ में आ गया सभी को? ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। करें पोल में? चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। यदि 3 36 को विभाजित करता है तो 3 डैश को भी विभाजित करेगा। पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। आप लोग इसको सॉल्व करें। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड डी। यस, करिए सॉल्व। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी का। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। होगा सर। ओके, करता है 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। ओके, 6 में से 5 का सही है, 7 में से 6 का सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। 8 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। नौ में से 6। कर दिया सर। ओके, 10 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से 6। अगर 36 3 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल भी 3 से भाग होगा। तो बस आपको वही चीज निकालनी है, उसका वर्गमूल क्या आएगा। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। एक प्रमेय, ये जो मैंने प्रमेय बताई थी वो यही तो कह रही थी कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी होगा। तो अगर 36 3 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल भी होगा। 36 का वर्गमूल आप लोग देख लो। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, करिए सॉल्व। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। हो गया सर। ओके, चले लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 में से 14 बच्चों ने डी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने सी को, 2 बच्चों ने बी को और 3 बच्चों ने ए को आंसर किया। तो मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने ये बताया था कि अगर 36 3 से भाग हो रहा है, अगर
36 3 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल भी 3 से भाग होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो 6 भी 3 से भाग होगा। तो सही आंसर क्या है 6, ऑप्शन बी। यही तो बताया मैंने, लिखा भी था, देखो ये लिखा हुआ, ये देखो, अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो 49 का वर्गमूल, ठीक है। यहाँ देखो, अगर 16 4 से भाग हो रहा है तो 16 का वर्गमूल। सेम चीज मैंने यहाँ की है कि अगर 36 3 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल भी 3 से भाग होगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है तो 6 भी 3 से भाग होगा। यानी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने गलत किया था समझ आया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए, ये Yes, क्वेश्चन sir. है आपके लिए, पढ़िए इसको ध्यान से और हाँ और ना में जवाब देना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी 2 से भाग होगा। तो ये आपको इसका आंसर करना है, दो ऑप्शन हैं इसमें, ए एंड बी। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। यदि ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी 2 से भाग होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 8 में से 7 का सही है, 1 का गलत है। Okay, sir. ओके, 9 में से 8 का सही है, 1 का गलत है। 12 में से 11 बच्चों का सही है। कर दिया सर। ओके, वेरी गुड। 17 हो गया में से सर। 16 बच्चों का आंसर सही है। ओके, वेरी गुड। 18 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 19 का सही है। 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, सब एक बच्चे को छोड़कर बाकी सबने आंसर कर दिया था। तो 22 में से 20 बच्चों ने ए को आंसर किया है और 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है। वेल डन, एक्सीलेंट। तो यस, यही तो हमारी प्रमेय थी कि अगर ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है तो ए भी होता है। तो सेम चीज यहाँ है, अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल भी 2 से भाग होगा, और इसका वर्गमूल क्या होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा ए, यानी ए भी 2 से भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, ये जो कथन लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये ट्रू है, सही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ सर, चुके मेरा हैं हम अपने, वेरी गुड, अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, जहां पर हम सिद्ध करना सीखेंगे इस अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। हालांकि टाइम 10 मिनट है, तो जितना ये हो पाएगा, जितना भी पॉसिबल है, उतना हम इसको कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहा जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर कहा जाए अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हो, क्वेश्चन के अलग अलग टाइप है। देखो, क्वेश्चन के टाइप क्या क्या है पहले वो देख लो। या तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, या तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 3 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 7, ठीक है, या ऐसा हो सकता है 5 माइनस रूट 3, है ना, रूट 3 माइनस 2। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये टाइप कैसा है कि अंडर रूट हो एक और उसके अंदर एक नंबर लिखा हो, ठीक है, अंडर रूट लगाओ और उसके अंदर एक नंबर लिखा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है, आपको मान लेना है, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन में यही करना है कि आपको उल्टा मानकर चलना है ना। हमें सिद्ध क्या करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसका उल्टा मानो कि मान लो अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और मैं इसको लास्ट में जाके गलत सिद्ध कर दूंगा। समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूं?
मैं मानने वाला हूं कि एक परिमेय संख्या है और लास्ट में जाकर मैं अपने आप को गलत साबित कर दूंगा कि मैंने गलत माना था। कैसे साबित करूंगा वो समझो। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, √2 बराबर, या ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ। भाई ये एक परिमेय संख्या है और जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उनकी पहचान क्या होती है कि वो पी अपॉन क्यू की तरह लिखे होते हैं। मैं पी और क्यू की जगह ए और बी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा सर। जहां पर ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या। जहां पर ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। ये मैंने आपको पढ़ाई थी शुरू में, इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि यहाँ पर इसका काम है। क्या होती है सहअभाज्य संख्या? सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल एक से भाग हो। जैसे मैंने लिखा 4 और 9। तो अगर आप देखो इन दोनों को, इनका कॉमन, जो कॉमन संख्या जो इनको भाग करेगी वो सिर्फ एक है। ये जो कॉमन है वो जो इन दोनों को भाग कर देगी वो कौन है, एक ही है। अगर आप देखोगे 4 2 से भाग हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। 4 किससे भाग हो सकता है, 2 से, लेकिन 9 किससे भाग हो सकता है, 3 से। तो अगर आप देखोगे 4 2 से भाग हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो रहा, 9 3 से भाग हो रहा है तो लेकिन 4 3 से भाग नहीं हो रहा। तो इनका जो कॉमन संख्या है जो इनको भाग कर सकती है वो कौन है, एक ही है। ये बात सबको समझ में आई? तो ऐसी संख्याएं जो, या संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जो केवल एक से भाग हो, जो केवल एक से ही भाग हो, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। ये समझ में आया आपको? जैसे मैंने लिखा 3 और 9, तो क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 भी 3 से भाग हो सकता है और 9 भी 3 से भाग हो सकता है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल एक से भाग हो, दोनों जो हैं एक से भाग होनी चाहिए। ये बात आपको क्लियर हुई? केवल एक से भाग होती हैं सहअभाज्य संख्याएं, सर क्योंकि फिर ये, से चलो पहले यही समझ लेते हैं सहअभाज्य संख्या। क्वेश्चन अभी थोड़ा साइड करते हैं। देखो मैंने यहां पर लिखी है एक चीज, 3 4 और 9 लिखा मैंने, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखो तो इनका जो, इन दोनों को जो संख्या भाग कर सकती है और वो कॉमन होनी चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जो 4 को भी भाग कर दे और 9 को भी भाग कर दे, वो कौन सी है इनमें? एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 को भी भाग कर दे, 9 को भी सर। भाग कर दे। एक ही है ना, एक ही है। तो बस ऐसी, ऐसा युग्म जिनको केवल एक भाग कर सकता है वो सहअभाज्य संख्या होती है, केवल एक से जो भाग हो। अब समझ में आया? मैंने लिखा 3 और 9, मैंने लिखा 3 और 9, ये बताओ ये किससे भाग होंगे? एक ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को भाग कर दे। 1 और 3, एक भी भाग कर सकता है, 3 भी। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहअभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ एक से भाग हो। ये 1 और 3 दो से भाग हो रही है, दो संख्याओं से भाग हो रही है। या मैं कह दूं कॉमन जो इनका फैक्टर है वो 1 और 3 है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, या जो जोड़ा सिर्फ एक से भाग हो, जो युग्म सिर्फ एक से भाग हो, वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो ये क्या है, मेरी सहअभाज्य संख्या है। तो यही मैंने यहाँ पर माना है कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ए और बी केवल एक से भाग होंगी, केवल एक से ही, या मैं लिख सकता हूं ए और बी का युग्म, ए बी का युग्म केवल एक से भाग होगा। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। मैंने ये माना है, मैंने ये माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको a बटे बी के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी a और b केवल एक से ही भाग होंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये है मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर
ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने वर्ग किया तो क्या होगा, इसका वर्ग हुआ √2 का वर्ग बराबर इसका वर्ग किया a/b का वर्ग। बताइए ये आपको समझ में आया? हर क्वेश्चन में यही करना है जो इस टाइप के क्वेश्चन है, √3 आ जाए या √5 आ जाए या √7 कुछ भी आ जाए, यही स्टेप करने हैं। पहले a/b के बराबर मान लिया, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। बताओ √2 का वर्ग क्या होता है? √2 का वर्ग कितना होगा? 2 होगा। क्यों? ये जो स्क्वायर है ये इसको काट देगा, ये जो 2 स्क्वायर है ये इसको काट देगा, तो 2 बचा बराबर, ये क्या हुआ a²/b²। और यहाँ से b क्या बचा, 2b² बराबर a², और यहाँ से क्या बचा, b² बराबर a²/2। बताइए ये यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ भाई, Yes, टाइम sir. खत्म हो गया, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर लें। सर एक बार और बता दो। एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर लेंगे। देखो इसका स्क्वायर 2 हुआ बराबर बराबर a²/b²। b को मैं इधर ले गया, इधर भाग में तो इधर जाकर गुणा में हो गया, 2b² बराबर a²। ठीक है, अब 2 को नीचे ले आया, यानी b² बराबर a²/2। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट ही बचा है और ये हो नहीं पाएगा। ओके, इसको पूरे को अगले क्लास में फिर से कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो भी डाउट्स हैं आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या?